पहाड़ों के बीच एक पुराना सोया हुआ ज्वालामुखी था, माउंट आरव। उसकी तलहटी में एक छोटा सा रिसर्च स्टेशन था जहां डॉक्टर रिद्धिमा, एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, पिछले 2 साल से जंगल के पक्षियों और जानवरों पर शोध कर रही थी। हर सुबह तोते, गरुड़ और हिरन उसके साथी बन गए थे। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। तोते गोल गोल चक्कर लगा रहे थे और गरुड़ नीचे उतर रहे थे, मानो कोई अनजानी चेतावनी दे रहे हों। रिद्धिमा ने बाइनोक्यूलर से देखा। पक्षी डरकर पहाड़ की चोटी की ओर उड़ रहे थे और धरती थोड़ी कांप रही थी। ये तो अनयूजुअल बिहेवियर है, उसने अपने नोटबुक में लिखा। तभी अचानक रिसर्च स्टेशन के नीचे की जमीन में हल्का कंपन हुआ। लैब के ग्लास जार्स हिल गए। डॉक्टर रिद्धिमा के चेहरे पर पहली बार डर की लकीरें उभरी। उसे एहसास हुआ, माउंट आरव अब जागने वाला है। अगली सुबह आसमान धुंधला था, सल्फर की गंध फैल रही थी। रिद्धिमा ने अपनी टीम को रेडियो पर मैसेज किया, इवैक्यूएशन रेडी रखो। तभी जंगल के किनारे एक जंगली हिरण आया। वो उसे देखकर बार बार सिर हिलाने लगा, फिर एक अनजान पगडंडी की ओर दौड़ गया। डॉक्टर रिद्धिमा ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक विश्वास, एक दिशा। वो बोली, अगर प्रकृति संकेत दे रही है तो मैं सुनूंगी। और वो हिरण के पीछे चल पड़ी। पीछे से भूचाल की गड़गड़ाहट, आग के फव्वारे, धुएं की लपटें। टीम के बाकी सदस्य वॉकी टॉकी पर चिल्ला रहे थे, डॉक्टर रिद्धिमा, लावा निकल रहा है। लेकिन हिरण उसे घने पेड़ों और चट्टानों के बीच बने एक सुरक्षित मार्ग से ले गया। ऊपर से गरुड़ उड़ते हुए रास्ता दिखा रहे थे और तोते शोर मचाकर संकेत दे रहे थे, जैसे पूरी प्रकृति ने मिलकर एक साइंटिस्ट को बचाने का संकल्प ले लिया हो। अगली सुबह ज्वालामुखी शांत था, लेकिन रिसर्च स्टेशन राख बन चुका था। डॉक्टर रिद्धिमा सुरक्षित थी अपनी टीम के साथ। उसने पहाड़ की ओर देखा और मुस्कुराई। प्रकृति ने हमें चेतावनी दी थी, हमने सुनी, इसलिए हम बचे। उस दिन उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, वाइल्ड लाइफ इवैक्यूएशन प्लान, ताकि जब धरती बोले, इंसान समझ सके, प्रकृति हमसे बात करती है, अगर हम सुनना चाहें।